हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी, उसके बाद में देखेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और ओके सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज तो पाइसेस, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं तो बहुत डीप फीलिंग्स रहेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, कन्फ्लिक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन वाली दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से एनर्जी। चलो बात करते हैं, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई है हमारी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी वो बहुत सोच विचार की स्थिति में रहेंगे स्टार्टिंग में जुलाई के। ठीक है, तुरंत एक्शन लेने के बजाय चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, सोच विचार भी हो जाएगा, प्लानिंग्स भी हो रही है उनकी। ऐसा रहेगा स्टार्टिंग में जुलाई के। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ बात करें तो वो आपको केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनली मैच्योर और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपके लिए सम्मान और अफेक्शन मौजूद रहेगा, मतलब अभी भी है, बाद में भी रहेगा। बहुत ज्यादा आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आप उनके लिए बहुत अहम हो। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि सोच विचार में चलेगा, शुरू होगा उनका जुलाई मंथ। ठीक है, और हाल ही में ये फुल मून, जैसे क्या 29th, आज ही तो 29th है, आज फुल मून भी है, तो इसका भी इफेक्ट चल ही रहा है। जैसे मैंने लास्ट रीडिंग किया था, मैंने जून एंडिंग का, उसमें फुल मून रीडिंग किया है, तो उसमें मैंने बताया था जुलाई के स्टार्टिंग तक चलेगी वो एनर्जी। तो यही बात है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉवर की भी एनर्जी है, तो जुलाई में कोई बहुत बड़ा इमोशनल शॉक या ट्रुथ या अचानक बदलाव आ सकता है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, उसको फेस करना होगा। पुरानी सोच या सिचुएशन टूट सकती है यहाँ पर, उसका जो भी माइंडसेट है वो टूट सकता है। वो मतलब जिस माइंडसेट में थे अब तक, वो निकल जाएगा उसका, उसको रियलिटी समझ में आएगी। शॉक बैठे, झटका बैठे तभी इंसान सही होता है, वो बात है यहाँ पर। दिल से उनकी इच्छा अब भी आपके साथ हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट की है और रहेगी। ठीक है, दिल में वो आपको ही चाहते हैं, भले ही जो भी सिचुएशन बाहर दिख रही हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करेंगे सारी सिचुएशन का, बहुत ज्यादा उसको ऐसा लगेगा कि वो दब रहा है नीचे ये सब सिचुएशन के, है ना। ऐसे थर्ड पार्टी का गिल्ट या रिलेशनशिप का प्रेशर उसे बहुत भारी लग रहा है। अगर थर्ड पार्टी इशू करके रखा है तो वो गिल्ट भी है उसको कि ऐसा नहीं करना था, ऑनलाइन किया हो, ऑफलाइन किया हो, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, और रात में बहुत ज्यादा प्रेशर, टेंशन आता है, उसको चिंता होती है। दिन भर तो काम में निकल जाता होगा जैसे भी, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सोच विचार तभी चलते हैं उसके ज्यादा। दिन भर काम करने में ध्यान नहीं आता है उतना, आता भी है तो काम में लग जाते हैं, लेकिन रात में क्या करेंगे, तो ये बात है। तो बहुत ज्यादा सोच विचार चलता है, ओवर थिंकिंग चल रही है, रिग्रेट और एंजाइटी वाली एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर। ये भी कार्ड, ये भी कार्ड, ये भी कार्ड, तीनों कार्ड्स ऐसे हैं। ठीक है, तो मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके पर्सन, और ये जुलाई के मिड तक ये एनर्जी चलेगी। बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं किसी किसी के लिए, तो किसी के लिए अभी स्टार्टिंग में ही होगा ये। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है। और एक फेज पूरी तरह से खत्म हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। लेकिन पहले ये जो फेज खत्म हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बर्डन और तकलीफ दे रहा है उसको। लेकिन जब तक ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको, वो जो आप चाहते हो, या फिर एक आप ना भी चाहो, लेकिन एक अच्छे पर्सन जो होता है ना, मतलब उसको दूसरों की इमोशंस की कदर हो, दूसरों के वक्त की कदर हो, सही से बात करना है, इंसान अपने पास है तो उसकी कदर करनी है, ये चीजें जब तक समझ में नहीं आती, जब ये सारी चीजें ना हो, तो वो बात यहाँ पर है। यूनिवर्स उनको कोई लेसन पूरा कर रहे हो उनका, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, रियलाइजेशन, अवेकनिंग और सेकंड चांस की एनर्जी है। वो अपने डिसीजंस को लेकर जागरूक रहेंगे या होगे। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखने का एक उनके दिमाग में रहेगी बात, ये बात भी है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, अंत में ट्रुथ सामने आने से क्लियर कम्युनिकेशन या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जैसे जुलाई मंथ का एंड या लास्ट वीक जो आता है, तब ये एनर्जी और ज्यादा रहेगी। ठीक है, कि बात करे वो आपसे, क्लैरिटी के साथ बात करे, बहुत सारी चीजें उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, और रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर दे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा, जुलाई आपके पर्सन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है,
शुरुआत में वो चुप और इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब शांत रहेंगे तो आपको लगेगा कि इसको तो कुछ लग ही नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है और एक बहुत बड़ा ऐसा झटका पड़ेगा उसको कि पूरा तहस नहस हो जाए, अंदर से पूरा टूट फूट जाए, है ना। अंदर से टूटना यानी क्या, उसके वहम टूटना, अपने लिए जो ईगो संभाल के रखा है, एटीट्यूड है, वो सब निकल जाएगा। उसकी सोच और फीलिंग्स में बड़ा बदलाव आएगा। ये पूरे कार्ड्स यहाँ पर यही दिखा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी गलतियों को और वास्तविक भावनाओं को स्वीकार करने की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो ये यहाँ पर ऐसा है कि इस सिचुएशन में भी बड़ा शेकअप या ट्रुथ सामने आ सकता है, ये टॉवर जो है, ठीक है। तो फीलिंग्स की बात करें तो लव और इमोशंस अटैचमेंट अभी भी है, ठीक है। मतलब लव और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है आपके पर्सन को आपके लिए। स्ट्रेस, गिल्ट और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा चल रही है। अचानक बदलाव या रियलाइजेशन होगा। महीने के अंत तक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या क्लैरिटी मिलने की संभावना मजबूत है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा रीडिंग है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रूथ और इमोशनल अवेकनिंग की एनर्जी दिखा रही है। जुलाई आपके पर्सन के लिए रिलेशनशिप को लेकर निर्णायक महीना हो सकता है। तो आपके लिए कैसा रहेगा, आप क्लियर रहोगे, आप चाहते हो क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत करोगे, अदरवाइज आप जाओगे ही नहीं आगे। आप लविंग हो, इमोशनल हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो साथ ही साथ में। आपकी भी विश है, आपकी भी इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज उसको एक्सेप्ट करोगे अभी। तो चेंजेस तो आपकी तरफ से भी रहेंगे। आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आप प्रैक्टिकल भी सोच रहे हो, साथ में इमोशनली बैलेंस भी हो गए हो, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो अगेन। इमोशंस है लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देख ले। ओके, फिलहाल तो यहाँ पर भी एक पॉज मोड पर दिखाई देगा इनका रिलेशनशिप। आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, सरेंडर वाली एनर्जी है। जो चाहा था वो हुआ नहीं है, जो नहीं चाहा था वो सारी चीजें हो रही है, इसलिए परेशानी में रह सकते हैं। ओवर एक्टिव रहेगा उनका माइंड, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं दोनों भी, या दोनों में से कोई एक, ठीक है। दोनों अगर समझो सेम प्लेस में जॉब करते हैं या अपना अपना करियर कर रहे हैं तो जेलेसी वाली एनर्जी रहेगी। कोई एक बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कुछ ऐसे, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा रहेगी एक दूसरे को लेकर। जो अपेक्षाएं की थी एक दूसरे से, वो पूरी नहीं हो रही है। ईगो इशू भी दिखाई दे रहा है और कंट्रोल इश्यूज भी रहेंगे इनके बीच में। चैलेंजेस तो रहेगी, चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा ये रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जुलाई। सन इन रिवर्स, ओहो, इनर चाइल्ड इशू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर सारी चीजें करेंगे तो सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर हो सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही नहीं है। डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, सैडनेस की एनर्जी है, ठीक है। एरोगेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा इनकी बातों में, मतलब वही ओवर कॉन्फिडेंस में जाए इंसान तो एरोगेंट बन ही जाता है, वो बात है यहाँ पर। सैडनेस की एनर्जी और डिप्रेशन में जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। और ये रिश्ता जो है इसमें हैप्पीनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा जुलाई मंथ में, ये दिखाई दे रहा है। फाइनली ये ट्रांजिशन में है अभी ये रिलेशनशिप, ऐसा हम कह सकते हैं, बदलाव हो रहे हैं उसमें, ठीक है। और मूव ऑन वाली भी एनर्जी दिख रही है। धीरे धीरे ये इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ते से बाहर निकल आए और सब कुछ ठीक हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स आया है, तो बैड लक की एनर्जी है इनके साथ बनी हुई बहुत अच्छे से, क्योंकि जो वो करेंगे वही पाएंगे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत ही निगेटिव फेज इस रिश्ते का इस महीने में ये दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की रहेगी इनके रिश्ते की एनर्जी। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। रिफ्लेक्शन, देखिए दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, ये सही नहीं होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो दिमाग में जैसी हमारी सोच रहती है, उसी का रिफ्लेक्शन हमारा कर्मा होता है। तो इसीलिए अच्छी सोच रखो तो बाहर भी वही रहेगा, हमारे बिहेवियर में भी अच्छी बातें आएगी, ठीक है। वर्लपूल, आपने इतने तूफान देखे हैं, डट के सामना किया है, कभी नोइंगली कभी अननोइंगली। तो अभी जो भी चल रहा है ना, आप इसको इतना ज्यादा सिर पर लेकर कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो यूं गुजर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगा और आप बिल्कुल स्टेबल होकर इस जो तूफानी टाइम या थोड़ा सा एक डिस्टर्ब वाला टाइम देख रहे हो, तो बिल्कुल स्टेबली सब कुछ हैंडल कर लोगे पूरी स्थिरता के साथ, ठीक है।
आपने जो आंसू रोए हैं ना, उसका जवाब और उसका हिसाब अब आपके पर्सन को और वो थर्ड पार्टी को करना पड़ेगा, अगर कभी ऐसा हुआ है। मतलब थर्ड पार्टी अगर है तो, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ है तो। आपके लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग आएगी, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपने देखी थी, जो इमोशनल पेन आपने झेला है, उसमें हीलिंग आने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है, पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। हमारा लाइफ भी एक साइकिल में चलता रहता है, जैसे समर, विंटर और मॉनसून ये सब चल रहा है ना, वैसे ही। तो यहाँ पर आपके लाइफ में भी एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। आप प्रोटेक्शन गार्डियन, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, टेंशन मत लो। आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। देखिए, आप में से कुछ लोग डर रहे हैं शायद, इसीलिए ये एनर्जी दो कार्ड सेम आए हैं। तो आप लोग है ना, सेम इन द सेंस एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, कि आप लोग डरो नहीं, आपके साथ सारी दुनिया है। सच्चाई का साथ सब लोग देते हैं, और जो नहीं देते हैं वो खुद झूठे होते हैं, इसलिए नहीं देते। तो अपने आप पर भरोसा करो, खुद से लव करो। खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने तरफ ध्यान दो, अपने साथ ट्यूनिंग में आओ, अपने साथ कनेक्ट करो। खुद के साथ कभी कनेक्ट किया है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या डिजर्व करता हूं या करती हूँ? ये सब सोचो और सेल्फ लव में आओ, ये जरूरी है। बर्थिंग ए न्यू एज, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने को है, ठीक है। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लाइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। डिवाइन के प्लान के हिसाब से बहुत सारी चीजें हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।